हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनूप पटेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जानने से पहले हम समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो लीनियर रिग्रेशन जो कि मैं पुराने वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि हमें कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है। ठीक है, तो आप एक ऐसे एग्जाम्पल समझो कि लेट्स से आपके पास एक इंडिपेंडेंट फीचर है, लेट्स से नंबर ऑफ बेड्स, एंड एक यहाँ पे डिपेंडेंट फीचर है, लेट्स से दैट इज प्राइस, है ना, हाउस प्राइस आप समझो। तो आपको यहाँ पे कुछ डेटा सैंपल्स दिए, यानी कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि नंबर ऑफ बेड्स और प्राइसेस का कुछ ऐसे प्राइस दिया गया है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये ट्रेनिंग, लेट्स से आपका ट्रेनिंग डेटा है कि नंबर ऑफ बेड्स एंड उसके करस्पॉन्डिंग घर की प्राइसेस दी हुई है। तो अगर आपको एक मॉडल बनाना हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो क्या करोगे आप, एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करोगे, यानी एक ऐसा लीनियर फंक्शन फाइंड आउट करोगे जिससे मैक्सिमम पॉइंट्स में आप उस लाइन को फिट कर सको। तो यानी आप एक समथिंग कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करोगे जिससे कि ये जो भी जितने भी डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी आपको दिए हैं आप फिट कर सको। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली फिट करो, लेकिन इस तरीके से फिट करो कि मोस्ट ऑफ द जो पॉइंट्स है या तो उस लाइन पे लाई करे या जो उनका डिस्टेंस हो ना लाइन से वो काफ़ी कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करेंगे, एक रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे सो दैट कि अगर मान लो कि आपको कोई नया डेटा पॉइंट आया, नया डेटा पॉइंट लेट्स से समथिंग, आपने कोई नया डेटा पॉइंट लिया, लेट्स से कि यहाँ पे समथिंग, यानी नया डेटा पॉइंट मतलब अब सिर्फ आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो मिलेगा, डिपेंडेंट तो आपको प्रिडिक्ट करना है। तो लेट्स से नया एक डेटा पॉइंट मिला कि अच्छा चलो बताओ कि घर का प्राइस क्या होगा अगर नंबर ऑफ बेड हमने 10 रखा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ बेड 10 रखा तो हाउस प्राइसेस प्रिडिक्ट करो। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जाओ इस लाइन वाले फंक्शन में वैल्यू रखो एंड करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लेट्स से एक वैल्यू 50 मिल गया समथिंग, है ना, यानी इस लाइन के करस्पॉन्डिंग वाई की क्या वैल्यू है, यानी लेट्स से 50। ठीक है, यानी अगर लेट्स से इस लाइन का ये जो फंक्शन है डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी है, देन से हमने मॉडल ट्रेन करते समय हमें डब्ल्यू की वैल्यू ऑलरेडी पता है, लेट्स से डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, हमने x की वैल्यू 10 दिया और हमारा बायस 0 था, तो यानी 50 आ गया, है ना। तो जैसे ये हमने 10 के लिए पता किया कि 50 है, चलो मान लो कि हमें 9 के लिए पता करना था, सिंस हमने मॉडल में ऑलरेडी पहले से पैरामीटर्स लर्न कर लिया है कि वेट की वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो समथिंग लाइक दैट 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमें 9, नंबर ऑफ बेड्स 9 है, प्लस बायस जो कि 0 है, तो यानी 45। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन काम करता है ना। थोड़ा मतलब ऊपर से मैंने बताया कि लीनियर रिग्रेशन इस तरीके से काम करता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन एल्गो है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, रिग्रेशन का मतलब हुआ कि हमें कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, एंड रिग्रेशन का मतलब हमें कंटिन्यूअस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, एंड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, डिस्क्रीट वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है। क्लासिफिकेशन में हमें डिस्क्रीट वैल्यू प्रिडिक्ट करना होता है। तो डिस्क्रीट का क्या मतलब है, क्लासेस कुड बी समथिंग लाइक, लेट्स से आपके पास एक ईमेल आया, ईमेल आपको प्रिडिक्ट करना है कि स्पैम है या नॉन स्पैम है। दो क्लासेस हो गए, दो क्लासेस मतलब लेट्स से क्लास 0 या क्लास 1, तो ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू है, ये कोई कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एक और अगर एग्जांपल देखना हो ईमेल के अलावा, तो एक और एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, लेट्स सपोज करो कि आपके पास एक ट्रांजैक्शंस आया, अब ट्रांजैक्शंस बताना है लेट्स से कि ये फ्रॉड है या नॉन फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। तो इस टाइप की चीज़ें किस में आती है, क्लासिफिकेशन में ये सारी चीज़ें कवर होती है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या करता है, एक सिग्मॉइड टाइप ऑफ कर्व फिट करता है। को नहीं समझ में आएगा, मैं थोड़ा भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, स्पेशली फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, लेकिन बाइनरी क्लासिफिकेशन से भी हम थोड़ा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। तो रिग्रेशन के केस में क्या था, रिग्रेशन के केस में आपके पास बहुत सारे वैल्यूज थे, ठीक है, और बहुत सारे वैल्यूज के बीच में बहुत सारे कंटिन्यूअस वैल्यू थे, लेकिन सिंस जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर दो क्लास होगा। तो लेट्स से एक वाई वैल्यू यहाँ पे है स्पैम, एक वाई वैल्यू यहाँ पे है, तो यानी यहाँ पे दो ही टाइप की वैल्यू होगी, स्पैम या नॉन स्पैम। इसमें बीच वाला कोई काम नहीं है भाई कि 50% स्पैम है, ये परसेंट स्पैम, मतलब ये दो ही वैल्यू लेगा, या तो स्पैम या तो नॉट स्पैम। तो अपने पास कुछ डेटा पॉइंट्स लेट्स से यहाँ पे स्पैम वाले हैं, कुछ डेटा पॉइंट्स अपने पास यहाँ पे नॉन स्पैम हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा, अब यहाँ पे वो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं फिट करेगा,
ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, लेट सपोज करो ये ऐसे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करेगा, एक सिग्मॉइड टाइप ऑफ कर्व ड्रॉ करेगा। सिग्मॉइड टाइप ऑफ कर्व मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग गड़बड़ है बट आप इस तरीके से समझ लो कि दिस इज 0, दिस इज 1। 0 और 1 से आपको कुछ समझ में आ रहा है? 0 और 1 कोई वैल्यू जो 0 से 1 एक प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी है तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होता है। तो सिग्मॉइड अगर हम किसी फंक्शन पे यूज कर रहे हैं तो बेसिकली क्या करता है, वो उसको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूट कर देता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिग्मॉइड फंक्शन का अगर हम लेट से हमारे पास सिग्मॉइड एक्स का निकालना है तो सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस ईज़ टू पावर माइनस एक्स। यानी अगर x वेरिएबल है अपने पास और x वेरिएबल का अगर हमें सिग्मॉइड फंक्शन निकालना है तो वो होगा 1/1 प्लस ईज़ टू पावर माइनस एक्स। और अगर इसका हम प्लॉट देखें तो प्लॉट सिग्मॉइड का समथिंग ऐसा होता है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा बड़े में हो गया, बट अगर छोटे में देखना तो आप ऐसे सोचो कि कुछ इस टाइप, सॉरी, अगर छोटे में देखना हो तो कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो, ठीक है, समथिंग, यानी ये 0 और ये 1, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड का प्लॉट हो गया। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आइडिया समझ में आ गया। सिंपल सा आइडिया होता है कि जो भी ये अपना वैल्यू होता है, यानी जो भी वेरिएबल होता है उसको 0 और 1 के बीच में कर देता है। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, यानी सिग्मॉइड फंक्शन का अगर हम वो देखने जाए तो सिग्मॉइड क्या करता है, पहले तो एक फंक्शन होगा नॉर्मल, लेट से हाइपोथेसिस फंक्शन आप लिख लो W ट्रांसपोज x प्लस पी। सिग्मॉइड क्या करता है, इस फंक्शन को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मॉइड में क्या होता है, इस फंक्शन को एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा। सिग्मॉइड W ट्रांसपोज x प्लस बी क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ईज़ टू पावर माइनस W ट्रांसपोज x प्लस बी। तो ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक प्रोबेबिलिटी मिला है ना, हमें एक प्रोबेबिलिटी मिलेगा वैल्यू 0 to 1। वंस वी गॉट द प्रोबेबिलिटी देन उसके बाद अपना काम सिंपल हो गया। एक बार हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया तो उसके बाद अपना काम काफ़ी सिंपल हो गया, क्योंकि अब क्या करना है अपने को, एक बार प्रोबेबिलिटी मिल गया तो अपने को एक सिंपल प्रोबेबिलिटी का कंपैरिजन करना है। अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है देन हम बोल सकते हैं कि क्लास 1 है। प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5 है देन हम बोल सकते हैं कि ठीक है भाई ये क्लास 0 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, अच्छा इसका नाम लॉजिस्टिक क्यों है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक फंक्शन यूज करता है। ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है इसको हम लॉजिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, तो जैसे इसका नाम लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। तो बेसिकली, और इसका नाम रिग्रेशन क्या है कि इसीलिए लीनियर रिग्रेशन से ये चीज़ें लिया है। लीनियर रिग्रेशन से ये चीज़ें लेने का मतलब ये देखो, W ट्रांसपोज x प्लस बी, ये लीनियर रिग्रेशन का ही पार्ट है। इस पर क्या किया, इसने सिग्मॉइड फंक्शन लगा दिया है W ट्रांसपोज x प्लस बी, एंड देन उसके बाद ये अपने पास एंड रिजल्ट है, यानी ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इस प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे हम क्लास 1 और क्लास 0 प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 देन इट बिलोंग्स टू क्लास 1। इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.5 देन इट बिलोंग्स टू क्लास 0। तो अगर यहाँ पे बात करें हम लॉस फंक्शन की, तो पहला चीज़ आ सकता है कि क्या हम लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ कर सकते हैं क्या। तो अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में, जैसे कि यहाँ पे जो अपना देखोगे ये सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इसमें हम इसका मीन स्क्वायर्ड एरर में, सॉरी इसके लॉस फंक्शन में अगर मीन स्क्वायर्ड एरर भी यूज़ करने जाएगा तो वहाँ पे फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं आएगा। और अगर फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है देन देयर विल बी लॉट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, सॉरी लॉट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा मतलब लॉट ऑफ लोकल मिनिमा का क्या मतलब है, लेट्स से फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर फंक्शन कुछ ऐसा है तो यार कभी ये गारंटी नहीं दे सकता कि यार अगर तुम ग्रेडियंट डिसेंट कोई भी अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो ये अपने ग्लोबल मिनिमा तक पहुँच पाएगा। इस वजह से मीन स्क्वायर्ड एरर यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो इसका अगर कॉस्ट फंक्शन देखा जाए तो इसके कॉस्ट फंक्शन में जो बेस्ट चीज़ होता है ये होता है लॉग लाइक्लीहुड। जो लॉग लाइक्लीहुड वाली ये चीज़ें आती हैं ये बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से आता है। तो आप उसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स का हेल्प कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू ऐड सम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो देख सकते हो। कुछ मैथमेटिकल्स फार्मूला है कि कैसे एग्जैक्टली आता है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका क्लास पॉजिटिव है, इफ़ y इज इक्वल टू 1 in that case it would be log of let's say इसको अगर आप ऐसा नाम दो h थीटा, है ना, यानी h थीटा इज इक्वल टू ऐसे समथिंग समझो सिग्मॉइड ऑफ W ट्रांसपोज x प्लस पी, ठीक है। इफ दिस इज h थीटा देन वी कैन से दैट h माइनस लॉग h थीटा। इफ y इज इक्वल टू 0 देन इट इज
माइनस लॉग 1 माइनस H3। तो ये है लॉग लाइक्लीहुड लॉस फंक्शन, लॉग लॉस। और अगर इन दोनों को कंबाइन करना हो, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हमें एक साथ लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन वाई आई माइनस बाहर आ जाएगा, समेशन माइनस वाई आई लॉग एच थीटा प्लस 1 माइनस वाई आई लॉग 1 माइनस एच थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इसका कॉस्ट फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। अगर मल्टीपल क्लासेस के लिए अगर आपको करना हो तो इसको आप एक्सटेंड कर दोगे, फिर उसको हम बोलेंगे क्रॉस एंट्रोपी। सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, इसमें कैसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन कैसे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मॉइड फंक्शन कैसे उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये अच्छा, हाँ एक और पॉइंट। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे हम 0.5 थ्रेशोल्ड ले रहे हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम 0.5 भी थ्रेशोल्ड ले, यू कैन प्ले विद दैट नंबर। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0.5 से ऊपर अगर थ्रेशोल्ड है तो मैं क्लास 1 ले रहा हूँ, आप कह सकते हो नहीं 0.6 मेरे लिए है, 0.6 से ऊपर हो तो ठीक है, या 0.4 से ऊपर है, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन प्ले विद दिस थ्रेशोल्ड नंबर, और उसके बेसिस पे अपना जो भी क्लास का जो प्रिडिक्शन है वो आप देख सकते हो। और इन टर्म्स ऑफ लॉस फंक्शन, दिस इज लॉग लाइक्लीहुड लॉस फंक्शन, जो कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से आता है। ठीक है, और अगर इसको जनरलाइज करना हो तो दिस इज द फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।